जय मसीह के सबको एक बार फिर मैं अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। यदि आप नए हैं तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशंस आती रहें। और आज हम देखने वाले हैं कि प्रभु ने इटर्नल लाइफ के बारे में एक मनुष्य को क्या कहा। आमीन। हम जानते हैं कि हिरहा सकतर जब भी परमेश्वर के पास लोग आए तो उन्होंने अलग अलग चीज़ों को मांगा कि प्रभु मुझे चंगा कर दे, है ना, या मेरा बेटा मर गया है उसको जला दे, है ना, या मेरा सर्वेंट घर पर बीमार है उसे चंगा कर दे। तो मोस्टली जो थे चंगाई के लिए प्रभु के पास लोग आए। लेकिन यहाँ पे हम एक ऐसा दृष्टांत देखते हैं मैथ्यू 19 उसका 16 और 17 में हम देखते हैं, मत्ती 19 उसका 16 और 17 में। ठीक है, पहले मैं इंग्लिश में पढ़ लेती हूँ। Just then a man came up to Jesus and asked, Teacher, what good thing must I do to get eternal life? Why do you ask me about what is good? Jesus replied, There is only one who is good. If you want eternal life, keep the commands. Amen. तो अब क्या हुआ कि यीशु के पास जो मनुष्य आया उसने क्या पूछा कि मैं कौन सा भला काम करूं, मैं क्या करूं, कौन सा भला काम करूं जिससे मैं क्या करूं, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करूं, एक इटर्नल लाइफ मुझे, अनंत जीवन मुझे मिल सके। आमीन। तो यीशु ने क्या जवाब दिया उसको कि एक तो प्रभु ने कहा कि तू मुझे क्यों भला बोलता है, कि भला तो एक ही है और वो परमेश्वर है, पिता है। इफ़ यू वांट इटर्नल लाइफ कीप द कमांड्स, है ना। तो हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे बेसिकली कि प्रभु ने क्या कहा कि सच में अगर तुझे अनंत जीवन चाहिए तो तू क्या कर, मेरी आज्ञाओं को मान, कमांड्स को मान। आमीन। तो कई बार हम सोचते हैं कि बस हमने बोला, डिक्लेयर किया या डिक्री किया या हमें मिल गया और फलाने पास्टर ने प्रेयर की। ये बहुत ज़्यादा जो आज कॉमन प्रेयर है, ले हैंड प्रेयर। मुझे नहीं मालूम ये कहाँ से इसका रेफरेंस है, और इनफैक्ट रेफरेंस तो ठीक है, ले हैंड प्रेयर के बारे में बाइबल हमें बताती है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इसकी इसको इतना ज़्यादा हाईलाइट क्यों किया जा रहा है ना, कि किसी के द्वारा जब ले हैंड होगा, क्या हम प्रभु के पास खुद से जाएंगे तो नहीं होगा, तब भी होगा। आमीन। ज़रूर है कि परमेश्वर ने अभिषिक्त लोग रखे, हमें मेंटोर्स और लीडर्स दिए, है ना। वो फिर से एक अलग टॉपिक है, तो आई विल नॉट ड्रिफ्ट एज ऑफ नाउ, सो यू कैन आस्क मी इफ यू हैव क्वेश्चंस। ओके, आई जस्ट स्टिक टू माय टॉपिक। मैं अपने टॉपिक पर ही स्टिक करती हूँ जो आज मैं कहना चाह रही हूँ कि इटर्नल लाइफ के बारे में ना। यीशु ने क्या कहा कि क्या कर, मेरे कमांड्स को तू मान, जो परमेश्वर के वचन है उसको क्या करो, तुम मानो। हालेलुया। तो इरहासिक की तरह हम क्या करते हैं, कई बार हम सिर्फ सोचते हैं कि हमारा ये काम बन गया, वो काम बन गया, है ना, हमने प्रभु से मांगा, हो गया। बहुत सारी टेस्टमनीज हम ऐसा सुनते हैं, हमारे फंड्स नहीं रिलीज हो रहे थे, वो हो गए, है ना, या हमारी चंगाई हो गई, हमारे बच्चे नहीं सेटल हो रहे थे। परमेश्वर का धन्यवाद, सच में परमेश्वर बहुत कुछ हमारे लिए करते हैं, है ना, वो भले हैं। लेकिन हमें जो फोकस रखना है चर्च, वो ये है कि हम अनंत जीवन में सच में प्रवेश करेंगे कि नहीं, हम सिर्फ ब्लेसिंग्स ही मांगते रह जाएंगे। हम ये वाला दृष्टांत यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं मांग रहा कि मुझे ये दे प्रभु, वो दे, लेकिन प्रभु को ये कह रहा है कि प्रभु मैं क्या करूं जिससे मैं अनंत जीवन में प्रवेश करूं। आमीन। तो प्रभु ने उससे मेन बात यही कही कि मेरी आज्ञाओं को मान। आमीन। लेकिन हम सोचते हैं नहीं, हम बहुत सारी प्रेयर करेंगे, हम डिक्लेयर करेंगे, हम डिक्री करेंगे, बड़ी चर्च में जाएंगे और फिर हम क्या, एक स्वर्ग का जीवन, स्वर्ग के अधिकारी हो जाएंगे। आमीन। ऐसा नहीं है। प्रभु ने कहा कि मेरी आज्ञाओं को मान, तो हम जहाँ भी रहे हमें आज्ञाओं को मानना है। मैं एक बहन को जानती हूँ जो काफ़ी ज़्यादा पास्टर्स की प्रेस करते हैं, कभी एक पास्टर, कभी दूसरा पास्टर, कभी तीसरा पास्टर, लेकिन रिहासिक खितरनमा वो खुद उन चीज़ों को ओबे नहीं कर पाते। कई बार मैंने बोला अब तो उनके बारे में बता रहे थे कि वो आपको ये सिखा रहे हैं, है ना, तो फिर आप क्यों नहीं ओबे कर रहे? वही अगर आपको ओबे करना है तो वचन पढ़ के भी आप ओबे करेंगे, और अगर आपको नहीं ओबे करना तो आप जितने भी पास्टर, जितनी भी मीटिंग्स अटेंड कर लेंगे, आप ओबे नहीं करेंगे। इसी तरह मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपसे ये कहने आई हूँ आज कि प्लीज़ 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 spend time with God, hear His word, obey His word. That is the main thing that we have to do. हमें लगातार प्रभु में बने रहना है, उसकी आज्ञाओं को मानने रहना, मानते रहना। क्योंकि क्या होगा कि जब आप मानते रहेंगे आप खुद ही अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे, जिसके द्वारा क्या होगा, आपकी जो ज्योति है लोगों के सामने चमकेगी। लाइट विल शाइन बिफोर मैन चर्च, है ना। तब आपके जीवन से प्रभु के फल नजर आने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि बाइबल हमें ये नहीं कहती कि बहुत सारे ब्लेसिंग ले लो, बहुत सारा पैसा हो जाए फिर तुम स्वर्ग के राज्य में जाओगे। इनफैक्ट हमें बाइबल वार्न करती है कि ये ना हो कि हम इन चीज़ों में भटक जाएं, ये मिला वो मिला, हमने
डिक्री किया, ये किया, अब हम तो 6 महीने तक बोलते रहे, वो ऐसा हो गया हमारे लिए, है ना? और हम वही हमारा फ़ोकस बन जाता है, ना कि प्रभु का वचन जैसे कहता है, प्रभु के हाथ के नीचे दीन हो और वो तेरे को सही समय पर ऊँचा उठाएगा। आमीन। हम्बल योरसेल्फ अंडर द माइटी हैंड ऑफ गॉड एंड ही विल लिफ्ट यू अप इन ड्यू टाइम। आमीन। तो प्रभु अपने आप हमें ऊँचा उठाता है, ऐसा नहीं कि वो हमें ब्लेस नहीं करता, वो ब्लेस भी करता है। वो चाहे वो ब्लेस करे, वो चाहे हमें किसी भी परिस्थिति में रखे, लेकिन हमें धन्यवादी और हमें अपनी जो प्राण है उसकी रक्षा करनी है। रक्षा मतलब हमारे इटर्नल सैल्वेशन को, जो हमें परमेश्वर ने इटर्नल लाइफ जो दी है, जो सैल्वेशन है, उसे खुद प्रोटेक्ट करना है। वो कैसे? आइए हम 1-2 स्क्रिप्चर्स को देख लेते हैं। जैसे कि फिलिपियों उसके 2 के बारे में लिखा रहेगा, Therefore my beloved, as you have always obeyed, so now not only as in my presence but much more in my absence, work out your salvation with fear and trembling। है ना? आज बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, चर्चेज में सिखा रहे हैं कि इट्स ऑलरेडी डन, इट्स ऑलरेडी डन, इट्स ऑलरेडी डन, यू आर फ्री, है ना? ग्रेस चर्चेज हैं कहीं कि ग्रेस है प्रभु की, जो मर्जी करते रहो। ऐसा नहीं है। यहाँ पे लिखा है कि जैसे तुम करते आए हो करते रहो, और तुम अब तुम्हारी जो सैल्वेशन है उसको क्या करो, वर्क आउट करो, थर थराते और कांपते हुए। मैं इसको हिंदी में भी पढ़ लेती हूँ। इसलिए मेरे प्रियो, तुम मेरे निर्देशों को जैसे उस समय पालन किया करते थे जब मैं तुम्हारे साथ था, अब जबकि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, तब तुम और अधिक लगन से उनका पालन करो। परमेश्वर के प्रति संपूर्ण आदर भय के साथ अपने उद्धार को पूरा करने के लिए तुम लोग काम करते रहो, काम करते जाओ। आमीन। तो हमें लगातार परमेश्वर का काम चर्च करते रहना है। हालेलुया। हमें करते रहना है चर्च। प्रेज द लॉर्ड। हमें करते रहना है कि उद्धार का काम हमें करते ही रहना है। प्रेज गॉड। हिर बहासे की तरह हम, ऐसा नहीं है कि प्रभु ने दे दी तो अब हम कुछ भी करें। हमें संभाल के रखना उस सैल्वेशन को। प्रभु की महिमा हो। और एक स्क्रिप्चर हम और देख लेते हैं, मरकुस 8 उसका 36, Book of Mark chapter 8 verse 36. What good is it for someone to gain the whole world yet forfeit their soul? है ना? हम बहुत कुछ पाले, हमें बहुत कुछ मिल जाए, लेकिन हम अपना प्राण ही खो दें, हम अपना सोल ही खो दें, तो हमें क्या लाभ चर्च, है ना? तो मैं आपसे यही कहूँगी, एक बार फिर यही रिमाइंडर लेके आई हूँ कि आपका जो फोकस है वो परमेश्वर पे रहे। प्रार्थना करते रहो, वचन पढ़ते रहो, प्रभु की आज्ञाओं को मानते रहो, है ना? और परमेश्वर का भय मानने वाले दोस्तों के साथ रहो, जो आपके फ्रेंड्स हो, सच में प्रभु का भय मानते हो। सिर्फ मिरेकल्स नहीं चर्च, क्योंकि सच में मिरेकल्स हमें नहीं ले जाएंगे, है ना? मिरेकल्स तो मैं आपको क्लियर और बताऊंगी कि क्या है, शैतान भी मिरेकल्स करता है। सो डोंट फोकस ऑन मिरेकल्स कि कहाँ पे कितने मिरेकल्स हो रहे हैं। आप कितनी भी मीटिंग्स में जाएंगे, अगर आप खुद प्रभु के साथ नहीं बैठेंगे और अपने जीवन को सही नहीं करेंगे, तो आपका जीवन जो है वो एक उद्धार में नहीं चल पाएगा। उद्धार के जीवन में आप नहीं जी पाएंगे। आप एक प्रभु के साथ जो वॉक है उसमें आप नहीं चल पाएंगे, क्योंकि आप वचनों को ध्यान नहीं देंगे, लेकिन आपका फोकस जो है पास्टर, बड़े पास्टर, बहुत सारी भीड़ जहाँ पे आती है वो पास्टर रह जाएंगे, है ना? तो आपका फोकस सिर्फ प्रभु होना चाहिए। तो हिंदी में भी पढ़ती हूँ, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण को की हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ होगा? आमीन। हम सब कुछ ही ले लें, हम सब कुछ रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि ये जो प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल प्रीचर्स हैं वो क्या बोलते हैं, बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, आंसर बोलो, कन्फेस करो, डिक्लेयर करो, प्रोफेसी करो, है ना? तो मान लो उनको मिल भी जाता है, लेट्स से, है ना? कहीं से भी मिले, गॉड नोस कि कहाँ से उन्हें मिलेगा, प्रभु की ओर से या कहीं और से, दोनों तरह से हो सकता है। लेकिन हिरभाषी के दंड बाइबल ये कहती है कि यदि हम सब कुछ पाले, है ना, हम जगत को प्राप्त कर लें, ठीक है, जगत को प्राप्त कर दे, मतलब एनी थिंग दैट वी वॉन्ट वी माइट गेट, बट वॉट इज द यूज, बाइबल से उसका फायदा क्या होगा, उसका लाभ क्या होगा यदि हम अपना प्राण खो देंगे। तो यही बताने आज मैं आपके आई हूँ, और मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस समय सारे लोगों के लिए जो इस समय परमेश्वर इस चैनल पे है। खुदावंदा हर एक का हृदय खुल जाए परमेश्वर, दुष्ट की ताकतें जाती रहे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, लोग अपने लाभ के लिए नहीं लेकिन सचमुच तेरी बातों को समझने सीखने आ सके। जैसे इस मनुष्य ने प्रभु से कहा कि मैं क्या ऐसा करूं कि मैं अनंत जीवन पाऊं। प्रभु सबका फोकस टारगेट आज यही हो जाए कि प्रभु हम तेरे अनंत जीवन में कैसे बने रहें, जो तूने हमें अनंत जीवन दिया, जैसा तेरा वचन बताता है प्रभु
that you came to give us eternal life, oh God। आप हमें एक अनंत जीवन देने आए, आपने दिया परमेश्वर। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारी सहायता कर पवित्र आत्मा कि हम उसे संभाल के रखें, उस साल्वेशन को हम संभाल के रखें, क्योंकि आपका वचन यूँ कहता है प्रभु कि जो अंत तक धीरज धरेगा वही जीवन का मुकुट पाएगा। प्रभु हमें आपने धीरज धरे रहने को कहा परमेश्वर। आपने कहा कि क्या लाभ परमेश्वर यदि हम सब कुछ ले लें, सब कुछ पा लें, लेकिन अपना प्राण ही खो दें परमेश्वर। हाँ, तो प्रभु लोगों का ओकार हास्य की तरफ फोकस परमेश्वर, चीज़ें नहीं परमेश्वर, और अब सिर्फ ब्लेसिंग्स नहीं लॉर्ड, लेकिन तेरी उपस्थिति हो परमेश्वर। तेरी उपस्थिति में चलते रहें, तुझ में बने रहें प्रभु। जैसे अब्राहम से आपने कहा मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हाँ परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति में चलते रहें, हम सिद्ध होते जाएं, हम तेरे भय में चलते जाएं परमेश्वर। और जब तक तू ना आए परमेश्वर, हम सच में यूं ही इस धरती पर तेरे जैसे तेरे वचन कहते हैं उसी प्रकार से हम चलते रहे प्रभु। मैं सबको आशीषित बोलती हूँ खुदावन, सारे बंधन टूटे, श्राप टूटे परमेश्वर, क्योंकि आपने उनके लिए कर्ज अदा किया है। सारा आदर महिमा जलाल आप ही को देते हैं खुदा, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू सून। आपको फिर मिलूंगी।